आज के वीडियो में मैं आपके 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने वाला हूं जो पिछले वीडियो पर आए थे। ऐसे सवाल जो हमें बहुत परेशान करते हैं और जिनके जवाब कहीं पर भी नहीं मिलते हैं और नतीजा ये होता है कि हम फेक कंस्पिरेसी थ्योरी का शिकार हो जाते हैं। क्या हैं ये तीनों प्रश्न, ज़रा नज़र डालते हैं इन पर। पहला, कि जब कोविड-19 से ज़्यादा खतरनाक बीमारियां मौजूद हैं हमारे आसपास, तो कोरोना वायरस को ही हवा क्यों बनाया जा रहा है स्वास्थ्य संगठनों के द्वारा, मीडिया के द्वारा। जैसे कोविड-19 का मृत्यु दर 2-3% के आसपास माना जा रहा है, जबकि ऐसी बीमारियां हैं जिनका मृत्यु दर 90% से भी ज़्यादा है, फिर भी उनकी चर्चा नहीं होती है सामान्य तौर पर। एक बात और मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 का मृत्यु दर 2 से 3% के आसपास भी नहीं है जो बताया जा रहा है मीडिया के द्वारा। इसे मैं अगले वीडियो में विस्तार से विद प्रूफ विद साइंटिफिक एविडेंस के साथ लेकर आऊँगा। इस वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो ज़रा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो उसी पर है। दूसरा प्रश्न है कि एक ही बीमारी का, जैसे कॉमन इन्फ्लुएंजा की बात करें तो कहीं पर हम इसका डेथ रेट कुछ सुनने को और देखने को मिलता है और कहीं पर एक बिल्कुल ही अलग फिगर देखने को मिलती है। तो इतना अंतर कैसे हो जाता है दोनों डेटा की वैल्यू में? मतलब थोड़ा भी नहीं, 50 गुना तक का अंतर हो जाता है दो देशों के स्वास्थ्य संगठनों की रिपोर्ट में। तो इसे भी हम समझेंगे आज। तीसरा प्रश्न है कि बहुत से खतरनाक वायरस तक आके चले गए, पर जब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो कोरोना क्या ही करेगा? इस पर इतना तूल देना कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मालूम पड़ता है। आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका डॉक्टर डेस्टिनेशन में एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको एक बड़े ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहूँगा जो बहुत ही कम लोगों को पता है, और यदि आप किसी भी महामारी का या साधारण बीमारी का भी सही आकलन करना चाहते हैं तो ये बातें ज़रूर पता होनी चाहिए आपको। इस वीडियो में बताई गई बातों को जीवन भर याद रखिएगा, सिर्फ 1-2 दिन भी नहीं। अगला वीडियो इसी का नेक्स्ट पार्ट रहेगा, तो ध्यान रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए, कोई भी बीमारी, चाहे वो एपिडेमिक हो या पेंडेमिक हो, कहने से मतलब संक्रमित रोग हो, तो उसका डेटा 3 चरणों में कलेक्ट किया जाता है। उसी के आधार पर 3 कैटेगरी के डेटा निकल कर आते हैं। पहला HFR, दूसरा CFR, तीसरा IFR। बारी बारी से तीनों को सरल भाषा में समझ लेते हैं। पहले तीनों की परिभाषा समझ लेते हैं, फिर अलग अलग बीमारियों के साथ तीनों को जोड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं HFR की। HFR होता है हॉस्पिटल फर्टिलिटी रेशियो, यानी किसी बीमारी के चलते कितने पेशेंट अस्पताल में एडमिट करने पड़े और उनमें से कितने मर गए, यानी टोटल फर्टिलिटीज ओकर्ड आउट ऑफ टोटल हॉस्पिटलाइज पेशेंट। किसी भी बीमारी में HFR की वैल्यू बहुत ही हाई रहती है CFR और IFR की तुलना में, क्योंकि जो व्यक्ति हॉस्पिटल में जा रहा है तो कंडीशन ज़रूर सीरियस ही रही होगी। जैसे कोरोना के केस में जिन पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ रहा है, स्पेशली ICUs एंड वेंटिलेटर पे, तो उनमें ये HFR बहुत ही ज़्यादा है, 50% से भी ज़्यादा है। ये बात करी हमने HFR। अब इसके बाद बात करते हैं CFR की। CFR होता है केस फर्टिलिटी रेशियो। केस फर्टिलिटी रेशियो का मतलब होता है कि टोटल रिपोर्टेड एंड कंफर्म्ड केसेस में कितने केसेस में डेथ हुई। CFR एक बहुत ही सटीक अनुमान देता है किसी बीमारी की भयावहता का। जैसे कोविड-19 के संदर्भ में बात करें तो जो लोग कंफर्म्ड पॉजिटिव निकले हैं, इनमें कितने केसेस में डेथ हुई, तो इसे CSR डेटा कहते हैं। कुल मिला के कितने लोग मरे आउट ऑफ कितने केसेस संज्ञान में आए। कॉमन फ्लू का जो CFR फिगर है वो है 0.1%, यानी 1000 में से कोई एक आदमी की मृत्यु होगी। अब बात करते हैं कोविड-19 के CFR की। कोविड-19 का CFR 1% से 3% के आसपास माना जा रहा है, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। इस पर मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा जो कुछ ही समय में आपको मिल जाएगा। ये वीडियो एक्चुअल में अगले वीडियो की पृष्ठभूमि ही है, थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स बन जाएं, उसके बाद एक बहुत ही ब्रेनस्टॉर्मिंग वीडियो आपके लिए मिलने वाली है, अगले 24 घंटे में आ जाएगी। अब बात करते हैं IFR की, यानी इन्फेक्टेड फर्टिलिटी रेट। आप जानते हो किसी बीमारी में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑफिशियल डेटा में इंक्लूड होने से रह जाते हैं। जैसे जहां टेस्टिंग ही नहीं हुई, वहां चाहे कोरोना से आदमी मरे या जिए, वो अनरिपोर्टेड रहता है। तो ऐसे अनडिटेक्टेड अनरिपोर्टेड केसेस हर संक्रमित बीमारी में होते हैं और फिर इनका एक अनुमान लगाया जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स इसमें कंसीडर किए जाते हैं, जैसे एंटीबॉडी टेस्ट प्रमुख हैं इसमें, और भी बहुत कुछ। यह अनुमान लगाना मैथमेटिकल स्टैटिस्टिशियंस का काम होता है। चूँकि आखिरकार ये एक अनुमान ही होता है, तो चाहे वो कितने ही फैक्टर को कंसीडर करके लगाया जाए, पर सही पिक्चर CSR और HSR ही दिखाते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, IFR का भी एक अपना महत्व है।
कॉमन इन्फ्लुएंजा का IFR यही कोई 0.04% के आसपास है, मतलब 10,000 लोगों में से 4 लोग औसतन मरेंगे। कोविड-19 के केस में हमारे पास अभी IFR डेटा नहीं है, पर जो भी छोटी मोटी स्टडी हुई है उनके बेसिस पर ये 3 गुना से 27 गुना तक ज़्यादा दिखाई दे रहा है कॉमन फ्लू के मुकाबले। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम तीनों तरह के डेटा को जान चुके हैं, समझ चुके हैं। सबसे पहले समझा HFR, फिर CFR जाना और आखिर में IFR की बात करी। अब देखिए ज़रा ये समझ लेते हैं कि क्या काम होता है इन सभी डेटा का, इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। तो देखिए, कई ऐतिहासिक महामारियों की बात करें, जैसे 1918 का स्पेनिश फ्लू हुआ, इसका CFR 2.5% था, यानी 100 में से ज़्यादा 3 लोग मर सकते हैं। येलो फीवर का 5% के आसपास का CFR मृत्यु दर था, जबकि इबोला वायरस जैसी बीमारियों का 70% से भी ज़्यादा, यानी 100 में से 70 लोग तो मरेंगे ही। और जबकि रेबीज़ का CFR तो 95% से भी ज़्यादा है। ये CFR और R0 ही होते हैं जो बताते हैं कि किस बीमारी को कितनी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। यही कारण है कि हाई केस फर्टिलिटी रेट वाली बीमारियों पर सरकारें और फार्मा कंपनियां हज़ारों करोड़ खर्च करने के लिए तैयार हो जाती हैं, क्योंकि ऐसी बीमारियां एक बार जिन्हें हो गई तो उनका मरना लगभग निश्चित हो जाता है। इलाज ना होने की वजह से मेडिकल साइंस पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, और यदि इस प्रकार की बीमारियां किसी को भी हो गई तो उसको बचाया नहीं जा सकता। इसीलिए ऐसी बीमारियों के पीछे हर संभव प्रयास किए जाते हैं, चाहे ये बीमारियां साल में 1000 लोगों को ही संक्रमण का शिकार बनाएं। इसलिए इनके इलाज के लिए रिसर्च जारी रहता है। जैसे 2002 के सार्स वायरस की रिसर्च का फंड बीच में ही रोक दिया गया, क्योंकि मृत्यु दर कोई खास नहीं था और बीमारी जल्द ही खत्म हो जाने की वजह से वैक्सीन की टेस्टिंग नहीं हो पाती, वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस का पता नहीं चल पाता, तो सारा पैसा फार्मा कंपनियों का खराब हो जाता है। क्योंकि अब बनाई गई वैक्सीन तभी काम आएगी जब ये बीमारी वापस लौट कर आए, और कब आएगी या नहीं भी आएगी ये किसी को नहीं पता, तो रिसर्च रोक दी जाती है। और यदि वायरस आएगा भी तो म्यूटेट होकर आ गया फिर। तो ये जवाब उन दर्शकों के लिए जो पूछ रहे थे कि इबोला वायरस पर इतना फोकस क्यों किया गया फार्मा कंपनियों द्वारा रिसर्च पर, जबकि उससे कहीं ज़्यादा फैलने वाली बीमारी तो सार्स थी। अब इसी में एक दूसरा सवाल पूछा दर्शकों ने कि इबोला वायरस का भी हल्ला मचा था थोड़ा सा कि इबोला आ गया, लेकिन आगे चला भी गया ना अपने आप, उसके लिए तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो कोविड-19 के लिए इतना बवाल क्यों मचाया जा रहा है, तो इसका जवाब ज़रा सुनिए। देखिए, जिस बीमारी में हाई केस फैटेलिटी रेट होता है तो ऐसी बीमारी के महामारी में परिवर्तित होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, क्योंकि हाई CFR का मतलब है कि वायरस बहुत घातक है, यानी आज शरीर में आया तो वो कुछ ही घंटों के बाद अपना असर दिखाना शुरू कर देता है फास्ट एप्लीकेशन के थ्रू, या उस वायरस में कुछ ऐसा होता है कि हमारी एंटीबॉडी उस पर बेअसर हो जाती हैं और मरीज तुरंत ही या तो बिस्तर पकड़ लेता है या फिर अस्पताल में भर्ती हो जाता है। तो ऐसे में उसे और लोगों से ज़्यादा मिलने जुलने का टाइम नहीं मिलता है और इसी कारण बीमारी ज़्यादा नहीं फैलती है। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं, उनकी बात अगले वीडियो में विस्तार से करेंगे। तो इसीलिए कम्युनिटी ट्रांसमिशन उन्हीं बीमारी में ज़्यादा होता है जिनका इंक्यूबेशन पीरियड ज़्यादा होता है, यानी वायरस काफ़ी देर से असर करता है, यानी वायरस कम घातक होता है और नतीजा कि वायरस ज़्यादा लोगों तक फैलता है। वहीं डायबिटीज़ जैसी आनुवांशिक बीमारियों का CFR 0.5% है, यानी 10,000 में कोई 5 लोग इसके शिकार होंगे। चूँकि ये बीमारी संक्रमण से नहीं फैलती है और इसका बेहतर इलाज भी उपलब्ध है, इसीलिए ऐसी बीमारियों का हो हल्ला आप नहीं सुनते। तो यदि आप कोई ट्रेंड देख रहे हो कि किसी बीमारी में 90% लोग मर जाते हैं, उसका मीडिया हुआ नहीं बना रहा है, पर जिस बीमारी में 2 से 3% लोग मर रहे हैं तो उसका हुआ बन रहा है मीडिया के द्वारा, स्वास्थ्य संगठनों के द्वारा। तो हर चीज़ का एक दूसरा पहलू भी होता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट पर भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो एक सीख आज के वीडियो से मिलती है कि जब भी कोई हमसे इस तरह की बात करे कि कॉमन फ्लू का मृत्यु दर 0.1% है और कोविड-19 का मृत्यु दर भी 0.1% है, तो आप उस व्यक्ति से ये सवाल ज़रूर पूछिए कि आप कौन से वाले मृत्यु दर की बात कर रहे हो, HFR, CFR या IFR। तो ये पूछना आपका कर्तव्य है, क्योंकि तुलना सेम कैटेगरी में होती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आज के वीडियो में आपको कुछ भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके भी कोई सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अगला वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसे मैं पिछले 1 महीने से बनाने की सोच रहा था, पर जब किसी मीडिया ने इस बात को कवर नहीं करा
तो फाइनली अब आपके लिए ये वीडियो लेकर आने वाला हूँ। इसमें मैं कोविड-19 के एक्चुअल मृत्यु दर की बात करूँगा विद प्रॉपर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एक्चुअल मृत्यु दर हमें पता होना चाहिए ताकि हमें कितनी सतर्कता बरतनी है इसका सही अनुमान लगाया जा सके। तब तक के लिए दोस्तों ध्यान रखिए अपना। नमस्कार।